वैदिक काल में सरदारों की क्या योग्यता थी? ईमानदार, योग्य, वीर, तीनों, ये सभी। वैदिक काल में पुरोहित बनने का अधिकार किसको प्राप्त था? ब्राह्मण को। वैदिक काल में शासन करने का कार्य किसको प्राप्त था? राजाओं को। ऋग्वैदिक काल में राजा कैसे बनता था? चुनाव और योग्यता से। वैदिक काल में वैश्य या व्यापारी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? वैश्य का। आर्य अपने विरोधियों को किस नाम से पुकारते थे? दास और वैश्य दोनों। वैदिक काल में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को क्या कहा जाता था? दास या दस्यु या आर्य, ये तीनों। आर्यों को किस विशेष पशु का ज्ञान था? घोड़े का ज्ञान था। दास को किसकी जायदाद माना जाता था? मालिक की। दास को मालिक की जायदाद माना जाता था। आज से लगभग कितने साल पहले सिंधु सभ्यता का पतन आरंभ हो गया? 3900 साल पहले। समाप्त होती सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ जाकर बसने लगे थे? पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों। राजाओं के शवों को प्राचीन मिस्र में कहाँ सुरक्षित रखा जाता था? पिरामिडों में। हड़प्पा के लोग लेखा का कार्य कहाँ पर करते थे? मोहरों पर। सिंधु घाटी में मनके विशेषकर किस पत्थर से तैयार होते थे? कार्नेलियन। जो मनके थे वो कार्नेलियन से तैयार होते थे। हड़प्पा सभ्यता में कैसे वस्त्र पहने जाते थे? कढ़ाईदार वस्त्र पहने जाते थे। हड़प्पा वासी कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे? वो सोना, चांदी, कांसा, तीनों धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से मिली सबसे आकर्षक वस्तु क्या थी? बाट, मनके और फलक, ये तीनों थी। हड़प्पा कालीन घर, नाले और सड़कों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था? योजनाबद्ध तरीके से। हड़प्पा कालीन बड़ा नाला शहर से होता था। कहाँ पर होता था? दूर होता था। हड़प्पा कालीन नालियाँ किसके किनारे निकलती थीं? सड़कों के किनारे निकलती थी। हड़प्पा कालीन नालों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। और हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय। उद्योग स्थल पर कौन काम करते थे? उद्योग स्थल पर शिल्पकार काम करते थे। हड़प्पा काल में बच्चों के खेल का मुख्य साधन क्या था? खिलौने, जो कि मिट्टी के होते थे। हड़प्पा कालीन वाट किस पत्थर से बने होते थे? किससे बने होते? वो